तकलीफ आएगी रास्ता मजबूत बनाएगी। तकलीफ आएगी रास्ता मजबूत बनाएगी। तू संघर्ष कर एक दिन मंजिल भी आएगी। तू संघर्ष कर एक दिन मंजिल भी आएगी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रॉज मैथ पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लीप वर्ष कैसे निकालेंगे। जो हम लोग पढ़ रहे थे कैलेंडर, इससे पहले कैलेंडर आप लोग नहीं देख चुके हैं तो एक क्लास जो हम करा दिए हैं कैलेंडर का, जो किसी भी तारीख का दिन अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो वो हम करा दिए हैं। आप लोग नहीं देखे हैं तो वो देख लीजिएगा। उसके बाद शुरू से अंत तक बने रहिएगा, तब आपका समझ में आएगा लीप वर्ष। और आज के बाद किसी भी वर्ष में ना, चाहे शताब्दी हो चाहे किसी भी वर्ष हो, उसमें लीप वर्ष की संख्या कितनी होगी वही हम क्या करेंगे, निकालना सीखेंगे। आज के बाद प्रॉब्लम आपका समाप्त। जैसे लीप वर्ष है ना, 29 फरवरी भी कहा जाए तो उसी को लीप वर्ष कहते हैं। तो आइए हम लोग क्या करते हैं समझते हैं। तो सबसे पहले आज हम निकालेंगे ना लीप वर्ष की संख्या कितनी है वो करेंगे। चाहे 29 फरवरी पूछ दिया जाए चाहे लीप वर्ष पूछ दिया जाए, बात क्या होगा, बराबर होगा और सेम होगा। तो आइए हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे। तो देखिए, जैसे कि अगर पूछ दिया है ना कि 100 वर्षों में 100 वर्षों में ना लीप वर्ष कितना है, लीप वर्ष कितना है। चाहे 29 फरवरी पूछ दिया जाए, क्या पूछ दिया जाए, चाहे 29 फरवरी पूछ दिया, 29 फरवरी कितना है, कितना बार आएगा, 29 फरवरी कितना बार आएगा ये पूछ दिया जाए। 100 वर्षों में लीप वर्ष कितना है, चाहे 29 फरवरी कितना आएगा, है ना। तो 29 फरवरी कितना बार आएगा वही हम क्या करेंगे, निकालना है। आप लोग क्या कीजिएगा, गौर से इसे अध्ययन से क्या कीजिएगा, देखिएगा, है ना। आज के बाद फिर इस तरह के सवाल में प्रॉब्लम जिंदगी भर की समाप्त हो जाएगा, है ना। हम सिखा के रहेंगे जिस तरह से आप सीखिए। अगर लग रहा है कि आपको हमको नहीं आता है, चाहे आता है, तो भी क्या करना है, देखना है, और हम क्या करेंगे, सिखा के जाएंगे जिस तरह से आप सीखिए। सिर्फ क्या करिएगा, शुरू से अंत तक बने रहिएगा, भागिएगा मत। तो आ जाइए कि जैसे कि बोला कि 100 वर्षों में लीप वर्ष की संख्या कितनी है, 100 वर्षों में लीप वर्ष की संख्या कितनी है। अर्थात या तो लीप वर्ष पूछे चाहे 29 फरवरी पूछे कि 100 वर्षों में 29 फरवरी कितना बार आएगा, 29 फरवरी कितना बार आएगा। तो हम जो है ना बता चुके थे कि देखिए, एक होता है 365 दिन और एक होता है क्या, 366 दिन होता है। तो ये जो है ना 365 दिन साधारण वर्ष हो गया, और जबकि ये क्या हो गया, ये लीप वर्ष हो गया। क्या हो गया, लीप वर्ष। क्यों ये लीप वर्ष होता है तो वो देख लीजिए। लीप वर्ष किसको बोलेंगे, तो देखिए सबसे पहले बात की, देखिए लीप वर्ष जो है ना बोलेंगे, लीप वर्ष जो बोलेंगे वो देखिए, लीप वर्ष जो बोलेंगे ना कि वो संख्या है ना जो 4 से भी विभाजित हो, क्या हो, वह माने जो भी दिया है, वो जो भी वर्ष दिया है वो क्या हो, 4 से विभाजित हो, क्या हो, विभाजित हो। ये 4 से विभाजित हो वो समझ जाएंगे लीप वर्ष। जैसे कि अगर मान के चलो, अगर दिया हुआ है 1986 दिया है, क्या दिया है, 1986, तो 1986 देखिए ये 4 से नहीं कटने वाला है, ये 4 से तो नहीं कटने वाला है, 4 से नहीं कटने वाला है। यहीं पे अगर 1988 दे दिया जाए तो ये देखिए 4 से कट जाएगा, तो ये 1988 क्या हो जाएगा, लीप वर्ष हो जाएगा। जैसे कि अगर पूछ दिया जाए है ना कि 2004 क्या है, तो 2004 क्या है, लीप वर्ष है। 2008 क्या है, लीप वर्ष है, क्योंकि ये 4 से कटता है। अगर मान के चलो शताब्दी वर्ष रहेगा, क्या रहेगा, शताब्दी वर्ष। तो शताब्दी वर्ष अगर रहेगा तो शताब्दी वर्ष में 400 से विभाजित होना चाहिए। कितना से होना चाहिए, 400 से विभाजित होना चाहिए, 400 से विभाजित होना चाहिए, तब वो सब समझ जाएंगे क्या लीप वर्ष है। देखिए ध्यान में रखिएगा कि अगर 4 से जो भी वर्ष विभाजित हो जाता है उसे हम क्या बोलेंगे, 4 से जो भी वर्ष विभाजित हो जाएगा उसे हम क्या बोलेंगे, लीप वर्ष। और शताब्दी वर्ष में जैसे कि 100, 200, 400, 500, 600, ये सब डबल जीरो वाला जो होता है वो क्या कहलाता है, शताब्दी वर्ष। तो शताब्दी वर्ष में क्या करेंगे, जो 4 से विभाजित हो जाए उसे हम क्या बोलेंगे, शताब्दी वर्ष बोलेंगे। जो 400 से विभाजित हो जाए उसे हम क्या बोलेंगे, शताब्दी वर्ष। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब आ जाइए हम क्या करेंगे, निकालेंगे 100 वर्ष में 29 फरवरी कितना बार आता है, चाहे ये लीप वर्ष कितना बार होगा। तो आ जाइए, देखिए या तो सवाल में ये बोले कि 100 वर्षों में लीप वर्ष कितना है, चाहे 29 फरवरी कितना है, 29 फरवरी है ना कितना बार आएगा। तो 29 फरवरी कितना बार आएगा वो निकालना है। तो इसको सबसे पहले क्या करना है, हम बोल दिए थे कि लीप वर्ष किसको बोलेंगे, तो 4 से जो संख्या कटना चाहिए, 4 से जो वर्ष कटना चाहिए। तो देखिए 1 से 100 तक हमको पूछ रहा है कि लीप वर्ष कितना होगा। तो इसको क्या करेंगे, देखिए तो सबसे पहले तो 4 कट जाएगा, 4 कटेगा, उसके बाद क्या कटेगा, 8 कटेगा, उसके बाद क्या कटेगा, 12 कटेगा। ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगा,
96 कटेगा। देखिए 100 भी 4 से कटेगा, बट 100 क्या है, शताब्दी है, क्या है, शताब्दी है। तो शताब्दी ये किससे कटना चाहिए, 400 से अगर शताब्दी कट जाता है तब जाके वो क्या होगा, लीप वर्ष होगा। तो ये 400 से नहीं कटेगा, तो इसको क्या करेंगे, अलग कर देंगे, क्या करेंगे, अलग कर देंगे। अब देखिए ये तो ये यहाँ से यहाँ तक ये पूरे क्या है, लीप वर्ष है, क्या है, लीप वर्ष है। अब इसको जो करेंगे यहाँ 4 से लेकर 96 तक जो 4 से कटने वाली संख्या है वो कितना है, तो उसको हम करेंगे तो कैसे निकालेंगे। देखिए तो एपी पर हम निकाल सकते हैं, तो एपी पर जब हम निकाल सकते हैं तो ए बराबर क्या लिखेंगे 4, उसका देखिए डी बराबर क्या लिखेंगे, डी बराबर लिखेंगे a2 माइनस a1, तो 8 माइनस 4 और ए एन जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, अंतिम पद 96। तब जाके यहाँ पता लगेगा क्या वो संख्या है। तो इसको हम क्या करेंगे, ए एन बराबर क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 गुना डी होता है। अब ए एन का मान कितना है 96, 96 बराबर क्या करेंगे 4, तो ए का मान 4 प्लस एन माइनस 1 गुना डी का मान कितना है, तो इसमें से लेस कर देंगे तो क्या आएगा 4 आएगा, डी का मान कितना है 4। अब देखिए इसको ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, तो 96 माइनस 4 इक्वल टू उधर बच जाएगा n माइनस 1 गुना क्या चीज 4 बच जाएगा। अब देखिए इसको घटाएंगे कितना आएगा 92, 92 बराबर क्या हो जाएगा n माइनस 1 गुने 4। अब इसको जो काटेंगे तो क्या आएगा 4 दूनी 8 और 4 3 12 बराबर क्या हो जाएगा n माइनस 1, ये हो जाएगा। ये देखिए माइनस में है, ये माइनस 1 है, इधर आएगा तो प्लस में, तो 23 तो पहले था और एक जुट जाएगा तो इधर क्या हो जाएगा n में हो जाएगा, तो ये n बराबर कितना आ जाएगा 24। अर्थात यहाँ से ये समझ में आया कि 100 वर्ष में 29 फरवरी पूछेगा तो कितना हो जाएगा 24। 100 वर्ष में 29 फरवरी कितना हो जाएगा 24, चाहे लीप वर्ष कितना हो जाएगा 24 को लीप वर्ष होगा, और उसके बाद 76 को क्या हो जाएगा साधारण वर्ष हो जाएगा। 100 वर्षों में जो लीप वर्ष जो होगा, लीप वर्ष कितना हो जाएगा 24 को, और साधारण वर्ष कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, क्या होगा 76 हो जाएगा, क्योंकि दो ही वर्ष तो है, एक लीप वर्ष एक साधारण वर्ष है। तो लीप वर्ष 24 को होगा तो साधारण वर्ष कितना हो जाएगा 76 हो जाएगा। यहाँ तक तो समझ में आ गया ये वाला कि 100 वर्षों में लीप वर्ष कैसे निकालेंगे। अब देखिए अब सवाल जो आएगा वो कैसे आएगा वो देखिए। ये तो हम सबसे पहले जानेंगे कि 100 वर्षों में क्या होता है, कितना होता है 24 को लीप वर्ष होता है। अब अगली आ जाइए, जैसे कि सवाल ये बोल दिया, देखिए जैसे कि सवाल ये कह दिया है ना कि 600 वर्षों में 29 फरवरी कितना बार आएगा। अब देखिए क्या बोल दिया कि 600 वर्षों में 29 फरवरी जो है ना कितना वर्ष आएगा। चाहे अगर 29 फरवरी नहीं देगा तो यहाँ लिखा रहेगा लीप वर्ष, क्या रहेगा लीप वर्ष। लीप वर्ष कितना होगा, देखिए लीप वर्ष कितना होगा वो करना है। तो इसको हमको क्या करना है, यहाँ पूछ रहा है कि लीप वर्ष कितना होगा, तो लीप वर्ष कितना होगा। तो आप देखिए ये जो बता रहा है कि 600 वर्षों में 29 फरवरी, चाहे लीप वर्ष पूछेगा कुछ भी पूछेगा आंसर सेम आएगा, क्योंकि 29 ही तारीख को जिस माने फरवरी में 29 फरवरी आ जाता है, 29वां महीना लग जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं लीप वर्ष। तो ये जो पूछ रहा है कि 600 वर्ष में, तो इसको क्या लिख सकते हैं, तो देखिए गौर से देखिएगा 6 गुना क्या लिख सकते हैं 100, तब तो ये 600 हो गया है ना। अब बता सकते हैं कि 6 गुना 100 लिखे, 100 में कितना बार आता है लीप वर्ष 24 बार, तो इसको क्या लिखेंगे 24 लिखेंगे। अब ये बता सकते हैं तो 6 में भी तो लीप वर्ष होगा, तो 6 को क्या करेंगे तो 4 से भाग देंगे। यहाँ सिर्फ भागफल लेना है, क्या लेना है भागफल लेना है। अब देखिए 6 गुना क्या लिखना है 24 प्लस इसमें जो काटेंगे 6 में जो 4 से भाग देंगे तो भागफल कितना आएगा 1 आएगा, कि एक ही तरफ एक से लगेगा तो 1 आ जाएगा। अब देखिए इसको गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 24 और 6 दूनी 12 2 14 144 प्लस 1 ये कितना हो जाएगा 145। अर्थात 600 वर्षों में 29 फरवरी जो आएगा कितने बार आएगा 145 बार आएगा। कितना बार आएगा 145 बार आएगा। समझ में आ गया। चलिए अगला तरफ के देखिए थ्योरी। जैसे कि अगर कह दिया है ना कि 800 वर्षों में 29 फरवरी कितना बार आएगा। देखिए कितना बार आएगा 800 वर्षों में 29 फरवरी कितना बार आएगा। तो इसको क्या करना है,
तो सबसे पहले 8 गुना क्या चीज लिखना है 100, तब ना ये हुआ 800। तो 8 गुना 100 800। उसके बाद इसको क्या करना है 8 देखिए इसमें क्या है 24 को 100 में क्या होगा 24 को, तो 100 में होगा 24 को, तो 24 दिया। फिर क्या करना है ये जो है ना इसको 8 में भी होगा, तो 8 में आप क्या करना है 4 से भाग देकर लिखना है। तो अब देखिए इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको पहले काट देता है 8 गुने 24 प्लस इसको काटेंगे तो क्या होगा 4 गुनी 8 हो जाएगा, इतना होगा। अब देखिए इसको गुना करेंगे 8 चौक 32, 8 दूनी 16, 16 3 कितना हो जाएगा 19, 192 प्लस क्या 2, ये कितना हो जाएगा 194। अर्थात 800 वर्षों में जो 29 फरवरी या लीप वर्ष जो आएगा वो कितना आएगा 194 आएगा। कितना आएगा 194। चलिए अगला सवाल देखिए और आप लोग बनाइए, समझ में फटाफट इसको बनाइएगा। जैसे कि अगर पूछ दिया है ना कि 1986 वर्षों में लीप वर्ष या 29 फरवरी कितना बार आएगा। तो देखिए 1986 में जो है ना लीप वर्षों में लीप वर्ष या 29 फरवरी कितना बार आएगा, तो वो देखिए कैसे निकालेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं 1900 लिख सकते हैं, तो 1900 आप प्लस क्या लिख सकते हैं 86, तब तो ये हुआ 1986। अब फिर क्या करेंगे 1900 और फिर वही काम करना है, तो 1900 100 में कितना है इसको फिर लिख सकते हैं 19 गुने 100 और प्लस क्या चीज 86। अब देखिए 19 गुना 100 के बाद हम क्या लिखेंगे 24 और प्लस देखिए इसमें क्या करते थे 19 में 4 से भाग लिखेंगे और फिर 86 में 4 से भाग लेंगे, बस हो गया है ना। इसको करेंगे 19 को 24 से गुना कर देंगे और ये इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा 4 चौके 16 और इसको जो काटेंगे तो 4 दूनी 8 और उसके बाद 4 एका 4 21 हो जाएगा। अब इसको गुना करेंगे 19 और 24 को गुना कर दो, 19 24 को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 19 गुना 24 आप प्लस में क्या है 4 और प्लस क्या चीज 21, इसको गुना करेंगे तो ये क्या होगा 19 चौक 76 और 19 दूनी 38, ये होगा 6 और 7 8 7 15, ये 3 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये 456 प्लस 4 और प्लस क्या चीज 21। अब देखिए इसको जोड़ेंगे तो ये 25 हो जाएगा, 25 इसमें जोड़ देंगे तो 6 5 11 5 2 7 8 ये 4, ये कितना हो जाएगा 481 आ जाएगा। अर्थात लीप वर्ष 1986 में पूछे तो कितना हो जाएगा 481। लग रहा है कि आपको समझ में आ गया है ना। तो चलिए एक सवाल और क्या कर लेते हैं देख लेते हैं, एक सवाल और हम क्या कर लेते हैं देख लेते हैं। जैसे कि देखिए अगर पूछ दिया ना कि 1890 में 29 फरवरी कितना बार आएगा। 1890 वर्षों में 29 फरवरी, चाहे लीप वर्ष पूछे, क्या पूछे लीप वर्ष, चाहे लीप वर्ष पूछे चाहे 29 फरवरी पूछे कितना बार आएगा। तो इसको क्या करना है, इसको बनाएंगे कैसे, तो देखो 1800 प्लस क्या लिखेंगे 90 लिखेंगे, उसके बाद 1800 गुना 100 प्लस क्या लिखेंगे 90। अब देखिए 1800 100 में कितना है 24, अब फिर क्या करेंगे 18 में किससे भाग 4 से भाग, उसके बाद क्या करेंगे 90 में 4 से भाग करेंगे, इतना ही तो करना है। और उसके बाद इसको काटेंगे तो 18 गुना क्या लिखेंगे 4, इसको काटेंगे तो 4 चौका 16, इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा और उसके बाद ये 4 दूनी 8 हो जाएगा, ये कितना से कट जाएगा 22 से। क्या, क्योंकि हमको क्या लेना है भागफल यहाँ लेना है। अब इसको गुना करेंगे तो देखिए इसको गुना करके यहाँ लिखते हैं, तो क्या था 18 गुने 24 प्लस क्या था 4 प्लस 22 था, तो इसको गुना करेंगे तो 18 चौक 72 18 दूनी 36, ये होगा 2 7 13 और उसका 3 4 432 आ जाएगा। तो 432 इसको गुना करेंगे तो 432 इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 26 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 26, इसको जोड़ दो 6 2 8 3 2 5 ये 4, कितना आ जाएगा 458। अर्थात 1890 में 29 फरवरी जो 1829 से कितना बार आएगा, तो 458 बार क्या आएगा 29 फरवरी आएगा। लग रहा है कि आपको समझ में आ गया, तो क्या करें चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हम लोग क्या करेंगे अगले बार है ना तीसरा कैलेंडर जो पढ़ेंगे तीसरे वाले क्लास में, उसमें हम लोग क्या करेंगे मिलेंगे। तो जय हिंद जय भारत, आज की क्लास यही।